नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम सभी यूपीपीएससी आरओ एआरओ के पाठ्यक्रम को समझेंगे। अभी हमने परीक्षा दी है, अच्छे अंक आएंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे और मेंस भी हमें देना होगा। इसलिए पाठ्यक्रम को एक बार फिर से समझ लेना है कि मेंस की परीक्षा हमें कैसे देनी है। मेंस के लिए सबसे पहले हम चलते हैं पाठ्यक्रम के दृष्टि पर, विषय और अंक। सामान्य अध्ययन जो आपने प्री में दिया 140 अंक का, सामान्य हिंदी 60 अंक का, कुल 200 अंक के। इस तरह से आपने प्री परीक्षा जो दी है उसके आधार पे आप मेंस की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ कैसे बनते हैं इसकी जानकारी ले लेते हैं। रिव्यू ऑफिसर भी कहते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भी इसे कहते हैं। और अगर आप नाम हिंदी में लेते हैं तो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी आप कहे जाते हैं। इस तरह से क्या क्या हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हमें कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, एग्ज़ाम कट ऑफ कितनी जाती है, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 21 से 40 ईयर के बीच आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और डीएफएफ हैं तो 21 से 45 ईयर तक आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो आप 21 से 55 ईयर तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। वेतनमान कितना मिलेगा। आरओ के लिए वेतनमान जो निर्धारित है 4800 ग्रेड पे है। एआरओ के लिए जो वेतनमान निर्धारित है 4200 ग्रेड पे है। इस तरह से आपकी सैलरी 50,000 प्लस बनती है। तो आगे अगले बिंदु पर चलते हैं। क्वालिफिकेशन कितना हमें चाहिए। आरओ के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन हमें होना चाहिए। मिनिमम योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन है। मैक्सिमम आप कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मिनिमम योग्यता आपकी ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए, स्नातक। इसी तरह से एआरओ के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, प्लस टाइपिंग भी आना चाहिए। नोट, ओ लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा अगर आप एआरओ के लिए क्वालिफाई होते हैं। एआरओ के लिए क्वालिफाई होते हैं तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। इसी तरह से आप अगले लेवल पर चलते हैं। पेपर का पैटर्न कैसा होना चाहिए। पेपर की बात करें तो आरओ की बात करते हैं तो प्री और मेंस और कोई इंटरव्यू नहीं, अर्थात प्री होगा आपका आरओ की परीक्षा के लिए, मेंस होगा। जिन दोनों परीक्षाओं के आधार पे आपके मार्क मेरिट बनाई जाएगी, इसमें कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना है। इंटरव्यू नहीं देना है, इसलिए इसमें मेरिट इस तरह से बनाई जाएगी आपकी प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा के आधार पर। इसी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। प्रीलिम्स टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स में टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर जीएस 140 क्वेश्चन का, सेकंड पेपर हिंदी 60 क्वेश्चन का, जो एक क्वेश्चन 1 अंक के होते हैं। इस तरह से हर एक प्रश्न 1 अंक का होने से 200 प्रश्न होते हैं और 200 अंक यहाँ हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से मेंस का पैटर्न क्या है। अगर मेंस का पैटर्न देखें तो सब्जेक्ट वाइज अंक होते हैं, मार्क्स होते हैं। जनरल स्टडीज 120 प्रश्न और इसी तरह से जनरल हिंदी या ड्राफ्टिंग जो कही जाती है, इसमें पार्ट 1 कन्वेंशनल है जो 100 अंक का है, 100 प्रश्न है। इसी तरह सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, 60 अंक है। इसी तरह से थर्ड पेपर जो आपको हिंदी एस्से का देना होता है वह 120
अंक का होता है, 3 इससे पूछे जाते हैं, 3 इससे पूछे जाते हैं, 3 विषय से संबंधित होते हैं, जिनको आप करते हैं तो 120 अंक आपको प्रदान किए जाते हैं। इस तरह 120, 100 और 120 और 60, इस तरह से 520 आपको टोटल अंक प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आज हमने पैटर्न की बात की है। अगर मेंस की परीक्षा के लिए विस्तृत पैटर्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।